अगला नंबर डॉक्टर साहब का ही है। वो तुझे क्या बचा पाएंगे, वो तो अपनी पत्नी को भी ना बचा पाए। इन्हें लगता था कि डायन होती ही नहीं है। इन्होंने अपनी पत्नी का विश्वास ही नहीं किया। डायन? हाँ, डायन। आनंद बाहर की तरफ भागता है, पर तभी हवलदार लाश लेकर आ जाते हैं। वो भागता हुआ जाकर उनसे टकरा जाता है और लाश स्ट्रेचर पर से जमीन पर गिर पड़ती है। आनंद ये देखकर हैरान रह जाता है कि लाश और डायन का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। ये दोनों एक जैसी? ये चल क्या रहा है? तुम लोग भागो यहाँ से, वरना ये डायन तुम्हें मार डालेगी। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो डायन पोस्टमार्टम हाउस के सारे दरवाजे बंद कर देती है और आगे बढ़कर आकर उस लाश को छूती है। उसके छूते ही वो लाश उठकर खड़ी हो जाती है। अब तुम भी एक डायन हो, जाओ अपना पहला शिकार करो। मैं पहले हवलदार को खाऊंगी, दूसरे को तुम खा लो, और ये डॉक्टर को छोड़ दो। वो दोनों डायन आगे बढ़ती हैं और एक एक हवलदार को पकड़ लेती हैं। हवलदार चिल्लाते रहते हैं और वो दोनों उनके सीनों को फाड़कर उनका दिल बाहर निकाल कर खा लेती हैं। आनंद को समझ नहीं आ रहा था कि उन डायनों ने उसे क्यों नहीं मारा। वो अपने सामने ये सब होता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उल्टियां करते करते बेहोश हो जाता है। कुछ महीने बाद ये मरीज कुछ अजीब ही है। ये पैथोलॉजिस्ट था, पोस्टमार्टम किया करता था, पर एक रात इसने लाश को छोड़कर अपने जिंदा इंटर्न का ही पोस्टमार्टम कर दिया और लाश लेकर आए हवलदारों का तो दिल निकाल कर खा लिया। पर इसका कहना है कि ये सब डायन ने किया है। और कोई बहाना नहीं मिला इसे, बल्कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सब कुछ इसने खुद किया है। दरअसल इसकी पत्नी कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मरी थी और उसने इससे फोन करके कहा था कि डायन मुझे मार रही है, पर इसने विश्वास नहीं किया। पर जब वो मर गई तो ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। बेचारा, पता नहीं अब कभी ठीक हो पाएगा या नहीं। भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो डायन यहाँ भी आ जाए। वो कहीं भी आ सकती है, वो तुम सबको मार डालेगी। भाग जाओ।